नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। बेटी का नाम गौरी था। ब्राह्मणी धर्मराज जी की भक्त थी। उसने धर्मराज जी की कथा कहानी कहने का नियम लिया था। वह रोज धर्मराज जी की कहानी सुना करती थी। गौरी ने माँ को ऐसा करते देखा तो उसके मन में भी धर्मराज जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने भी माँ से कहा, मैं भी धर्मराज जी की कथा कहने का नियम लूंगी। बेटी की श्रद्धा देखकर माँ को खुशी तो हुई, पर उसने कहा, बेटी जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हें ससुराल जाना होगा। हो सकता है तुम अपने इस नियम का पालन वहाँ ठीक से नहीं कर सको, तब तुम्हें दोष लगेगा। पर गौरी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसकी हट के आगे ब्राह्मणी को झुकना पड़ा। उसने बेटी को धर्मराज जी की कथा कहने सुनने का नियम दिलवा दिया। दिन बीतने लगे। गौरी बड़ी हुई। योग्य वर देखकर माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। वह विदा होकर ससुराल आ गई। ससुराल में सास, जेठानी, देवरानी सब थी। गौरी ने अपने ससुराल में कुछ महीने तो ठीक से निकाल दिए। धर्मराज जी की कथा कहानी नियम से करती रही। पर एक दिन देवरानी और जेठानी से गौरी की कहासुनी हो गई। वह लोग उससे नाराज हो गए और उन्होंने धर्मराज जी की कथा सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तुम तो सारा दिन कथा कहानी कहती रहती हो, घर के काम में भी हाथ नहीं बटाती। हम लोगों को घर का सारा काम करना पड़ता है। अगले दिन गौरी नहा धोकर आई। वह सबसे कहती रही, मेरी कहानी सुन लो, पर सबने उसकी कहानी सुनने से इनकार कर दिया। उल्टे उस पर ही इल्जाम लगाने लगी कि घर के काम से बचने के लिए वह बहाना बना रही है। उन्होंने उसे घर का काम करने की हिदायत दी। लाचार गौरी घर के काम में हाथ बटाने लगी। इस कारण उसका कथा कहने का नियम पूरा नहीं हो सका। इसी दुख में उसने भोजन भी नहीं किया। इसी तरह 3 दिन बीत गए। भूखी प्यासी तड़पती रही, पर किसी को उससे सहानुभूति नहीं हुई। एक रात जब वह सो रही थी तो उसके सपने में धर्मराज जी आए। उन्होंने गौरी से पूछा, तुमने अपने नियम का पालन क्यों नहीं किया? गौरी ने उन्हें सारी बात बता दी। धर्मराज जी ने उसे पूजा घर में जाने को कहा। गौरी ने वैसा ही किया। पूजा घर ज्यादातर बंद ही रहता था, क्योंकि ससुराल में किसी को पूजा पाठ में इतनी श्रद्धा नहीं थी। गौरी ने जब पूजा घर खोला तो वह हैरान हो गई। वहाँ पीपल पतवारी, माँ गंगा, माँ यमुना, तुलसी माता और स्वर्ग की सभी देवी देवता वहाँ विराजमान थे। गौरी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। उसने सारे देवी देवताओं की पूजा की, फिर धर्मराज जी की नित्य नियम की कथा कही। उसने खुशी खुशी पूजा घर का दरवाजा बंद किया और चौक में आई। उसने अपनी थाली में भोजन परोसा और खाने लगी। तभी देवरानी जेठानी खटपट की आवाज सुनकर रसोई घर में आई तो गौरी को भोजन करते देखा। वह व्यंग से बोली, तुम्हारे नियम का क्या हुआ? भूख सहन नहीं हुई, जो कथा कही बिना खाने बैठ गई। अब तुम्हारा प्रण कहाँ गया? गौरी ने सरल मन से जवाब दिया, मैंने अपनी कथा का नियम पूरा कर लिया है, तत्पश्चात ही भोजन कर रही हूँ। उन लोगों ने कहा, हमने तो तुम्हारी कथा नहीं सुनी, फिर तुमने नियम कैसे पूरा किया? गौरी बोली, सारे देवी देवता पूजा घर में विराजमान है। मैंने उनकी पूजा करके उन्हीं को कथा कहानी सुना दी। सास, देवरानी, जेठानी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मुझे भी तो दिखाओ, कहाँ है तुम्हारे देवी देवता? गौरी सबको लेकर पूजा घर में आई। जब उसने द्वार खोला तो वहाँ कोई नहीं था। सब देवी देवता गायब हो गए थे। तब गौरी ने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके धर्मराज जी का ध्यान किया और कहा, यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो आप सब दर्शन दीजिए। मेरे घर वाले भी आप लोगों के दर्शन करना चाहते हैं। उसके इतना कहते ही सभी देवी देवता फिर से प्रकट हो गए। सास, देवरानी, जेठानी आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने देवताओं के दर्शन किए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। सबको धर्मराज जी का चमत्कार दिखाई पड़ गया था। अब सब लोग धर्मराज जी की कथा कहने लगे। इसके फलस्वरूप उनका घर सुख समृद्धि से भर गया। मृत्यु के पश्चात सब लोग स्वर्ग लोक हो गए। हे धर्मराज जी महाराज,
जैसी कृपा आपने गौरी पर की वैसी सब पर करना, सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय हो। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।